चुनाव जो हो बुनकरों के विकास के लिए हो, इस शहर के विकास के लिए हो, इन गरीबों के लिए हो, गरीबों की शिक्षा के लिए हो। और इलेक्शन बीत जाते हैं तो बुनकरों को किनारे लगा देते हैं। और हम जो लड़ाई लड़ेंगे, मऊ जीतेगा कि गाजीपुर जीतेगा। ये मऊ सदर विधानसभा सीट से मैंने सुलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी गठबंधन की तरफ से आज पर्चा दाखिल किया। तो मुख्तार को समझ में आना चाहिए कि अपने तरफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं और क्यों बेटे को लड़ा रहे हैं। कुछ योगी जी के समय में माफियाओं की क्या गति है, वही दहशत है, योगी जी का डर है। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 1996 से लगातार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है और अब उनकी जगह अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे, जिसको शिकस्त देने के लिए अशोक सिंह बीजेपी से दावेदार हैं। तो वहीं एक पुराना नेता जो कि मुख्तार अंसारी को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतर गया है, नाम है मुबीन अंसारी, जो कि मानव सेवा संगठन चलाते हैं। मुबीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों की मदद करे। संगठन का प्रत्याशी होगा मऊ सदर से विधानसभा। जब आदमी निराश हो जाता है तो मरी हुई लाश हो जाती है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ झूठ पर आधारित चुनाव हो जाते हैं और उसमें जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर सारे लोग मायूस हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो यहाँ आने वाले दिनों में बुरी दशा हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि मैदान में आकर लोगों को सच्चाई बताई जाए और लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए, ताकि चुनाव जो हो बुनकरों के विकास के लिए हो, इस शहर के विकास के लिए हो, इन गरीबों के लिए हो, गरीबों की शिक्षा के लिए हो, और जो वोट पड़े वो सच्चाई ईमानदारी से पड़े। विकास के लिए तो हर नेता कहते हैं, बुनकर के लिए हर नेता बात करते हैं। सही बात है। बुनकर के लिए तो मैं तो देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है सारे लोग बुनकरों की रहनुमाई करते हैं, लेकिन वो ज़बान से करते हैं और इलेक्शन बीत जाते हैं तो बुनकरों को किनारे लगा देते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने ये फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ मऊ बनाम दूसरी जगह की बात है और हम जो लड़ाई लड़ेंगे, मऊ जीतेगा कि गाजीपुर जीतेगा। हम मऊ की औलाद हैं, हम मऊ के बुनकर हैं। ये शहर हमारा है, ये शहर बुनकरों का है, ये धोती और टोपी और लुंगी का शहर है। तो ये मऊ, हम मऊ के लाल की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए मऊ बनाम गाजीपुर। हम चाहते हैं कि हमारे शहर, हमारे मऊ का प्रत्याशी होगा, हमारा लाल होगा। बुनकरों का तो नाम लिया जाता है, बुनकरों का नाम लिया जाता है, इलेक्शन बीत जाता है तो कहाँ कोई बुनकरों को पूछता है। बुनकरों की तो समस्याएं तरह तरह की पड़ी रहती हैं, बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। इनके लिए सरकार की सुविधा नाम कोई चीज़ नहीं होती है। इनके एक समस्या के लिए 2 कदम चलने के लायक नहीं होता, जागरूकता नहीं है। यहाँ तो जो है कि नहीं, नुमाइंदा ऐसा होता है जो खुद दूसरे से पूछता है कि ये काम कैसा होगा। यहाँ जज्बात में वोट दे देते हैं और जिस दिन यहाँ के लोगों को जागरूकता हो जाएगी, और मैं सही बता रहा हूँ कि आप ये सोच लिए कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि अपनी औलाद लोग खिलाते, हम दूसरे की कब तक खिलाएंगे। यही है कि देखिए, मैं तो यही देख रहा हूँ कि कितने गरीबों के मसीहा हैं कि एकदम जो है कि नहीं, इनकी रहनुमाई करने के लिए लड़ते हैं। मर महामारी चल रही है, इतनी महामारी से तो पता चलता है जो है कि नहीं, अब तक तो मऊ को सोने की चिड़िया हो जाना चाहिए था, इतनी महामारी टिकट ले। तो ये जो टिकट की महामारी चलती है, ये सब धन उगाही वाला हिसाब है। नहीं तो इतनी जो है कि नहीं, मऊ के जनता की तो मऊ सोने की चिड़िया हो जाता। बुनकरों की ये दशा। सरकारें मंत्री तो अखिलेश को भी तो मुख्यमंत्री होने का शौक़ है, तो कहीं कहीं अपने लोगों को भी बलि चढ़ा देते हैं, चूँकि अपने लिए चढ़ाते हैं, चूँकि उनको मुख्यमंत्री होना है प्रदेश का। तो अगर एक हमारा जो है कि नहीं वफादार आदमी जो है कि नहीं बलि का बकरा बना कर जब वो मुख्यमंत्री हो जाए तो छोड़ेंगे क्या? कौन सी ऐसा वजह पड़ गई कि एक संगठन को उठना पड़ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? एक संगठन, अरे भाई जो है कि नहीं, किसी भी तहरीक के लिए करोड़ों की तहरीक एक ही आदमी को उठना पड़ता है। सारे लोग अगर निराश हो जाएंगे तो फिर जो है कि नहीं, कहाँ से समस्याओं का समाधान? कम से कम हम तो सही रास्ता पकड़े, संघर्ष हम ही तो करेंगे। मैं कहता हूँ कि
कौन उठाता? आज़ादी की लड़ाई कौन लड़े थे? सबसे पहले मोहम्मद अली जौहर भी थे, बेगम हजरत मलपार का भी थी। मतलब संघर्ष एक ही आदमी करता है और उसके साथ काफिले बन जाते हैं। तो आज हालात इस तरह का है कि अगर इसके लिए सही लोग संघर्ष नहीं करेंगे और रास्ते पर नहीं आएंगे तो आज मऊ की बुरी दशा हो जाएगी। यहाँ लोगों के दिलों को टटोलिया, लोगों की समस्याओं को टटोलिए, आने वाले दिनों में जो है कि हमारे नौजवान का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आज हमको ज़रूरत है, कोई आए चाहे ना आए, अकेला चलना मैं मानता हूँ बाल में, लेकिन मैं कहता हूँ रहनुमा हमेशा अकेला चलता है। और जब हम शुरू कर देंगे तो आने वाली नस्ल जो है कि हमारे साथ जुटती जाएगी। ज़रूरी है क्या कि हम यहाँ से शुरू करेंगे जो है कि नहीं, और जो है कि नहीं मेरे जैसे बहुत जो है कि नहीं सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, बहुत ऐसे संगठन होंगे जो सच्चाई के रास्ते पर चल जाएंगे और जो गंदे लोगों का है इसका सफाया हो जाएगा। कितनी सीटों पर उठाएंगे अपने संगठन के प्रत्याशी? अब तो वो संगठन पर, कितने संगठन पर, अब जो भी विचार होगा उसको हम लोग उठाएंगे। अब फैसला हो जाएगा। तो अब एक संगठन है, मैं अकेला तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मऊ विधानसभा से हमारा भारतीय मानव सेवा संगठन प्रत्याशी उतारेगा और यहीं से हमारी तहरीक और सच्चाई और लोकतंत्र की को मजबूत करने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर वोट देने के लिए, इंसानियत के नाम पर, न हिंदू के नाम पर, न मुसलमान के नाम पर, न जात के नाम पर, न पात के नाम पर, जो अच्छा आदमी होगा उसी को वोट दिया जाएगा। और ऐसे ही जो है कि प्रत्याशी को लड़ा जाए ताकि उनको लोग वोट दें। हम लोकतंत्र के सही रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष आप करेंगे। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों दे? हैं? जनता आपको वोट क्यों दे? सच्चाई के लिए वोट दे। क्यों वोट दे? सच्चाई के लिए दे। अभी हमने कहा नेता सब ऐसे ही होते हैं। नहीं, हमने सबको कहाँ कहा? हमने कहा 99%। हमने कहा कुछ धर्मगुरु होते हैं, हमने सबको कहाँ कहा? हमने कहाँ सबको कहा? नेता है ना, नेता नहीं है मैं। और किसी को आप नेता तो सिर्फ एक ही था, सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे। बाकी नेता का 99% दलाल सब है। हाँ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी नेता ही हैं। हर एक लोग कहते हैं नेता। नेता सिर्फ एक ही आदमी को खता मिला था जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।